आज के डिजिटल युग में जानकारी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। रोज सुबह जब हम मोबाइल खोलते हैं तो अनगिनत संदेश, वीडियो और खबरें हमारी स्क्रीन पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ सच्ची होती हैं तो लेकिन ज्यादातर कुछ ऐसी होती हैं जो बिना जांचे हमारे फोनों पे भेज दी जाती हैं, जिन्हें हम जल्दबाजी में दूसरों को भी भेज देते हैं। यही से शुरू होता है फेक न्यूज का जाल। ये एक ऐसा जाल है जिससे वापस निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। यानी झूठा या भ्रामक जानकारी जो जानबूझकर या गलती से फैलाई जाती है और जिसका असर समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और हमारे सोचने के तरीके पर भी गहरा असर डालता है। पहले अखबार और टीवी चैनल ही खबरों के स्रोत होते थे, लेकिन अब हर मोबाइल यूजर मिनी न्यूज चैनल बन चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके किसी भी समय पर कोई भी सोशल मीडिया पर लिख देता है और कुछ ही सेकंड में वह हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। फेक न्यूज कई रूपों से सामने आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुरानी घटना की फोटो को नहीं बता दिया जाता है, कभी वीडियो एडिट कर दिया जाता है, तो कभी आधी सच्चाई और पूरी सच्चाई के रूप में पेश कर दिया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म इस समस्या के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं, जहां एक से एक झूठी और काफी बड़ी खबरें ट्रेंडिंग में बन जाती हैं। फेक न्यूज का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हमारी सोच को बदल देती है, समाज में नफरत, भय और सुरक्षा का माहौल बना देती है। कई बार झूठी खबरें जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं। छोटी सी अफवाह कई बार दंगे, हिंसा में बदल जाती है। राजनीति में भी फेक न्यूज का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर होता है। चुनाव के समय विरोधी दलों पर झूठे आरोप लगाना, गलत आंकड़े पेश करना या जनता को भ्रमित करना आम सी बात हो गई है। इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जनता सच्चाई और झूठ के बीच फर्क ही नहीं कर पाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका असर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई फेक खबरें वायरल हुई कि नींबू पानी या गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन इन पर भरोसा कर लिया गया, इसका इलाज से दूर रहते गए। नतीजा ये हुआ कि गलत जानकारी से लोगों की जान ज्यादातर खतरे में आई है। अर्थव्यवस्था भी इस पे अछूती नहीं है। किसी कंपनी के बंद होने की झूठी खबर से शेयर बाजार गिर जाता है, निवेश घबरा जाते हैं और करोड़ों का नुकसान हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये खतरनाक है, लेकिन क्योंकि लगातार झूठी खबरें देखने को मिल रही हैं, तो इस पर आसानी से लोग भरोसा भी कर लेते हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने फैक्ट चेक यूनिटी बनाई है, जो सोशल मीडिया पर फैली हुई झूठी खबरों की जांच करती है। आईटी एक्ट में बदलाव कर कंपनियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे गलत सूचना को तुरंत हटाएं। कई न्यूज न्यूज एजेंसियों ने अपने अपने फैक्ट चेक डिपार्टमेंट शुरू किए हैं, जैसे पीआईबी फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव। वो जनता को सच्चाई जानकारी देने का काम करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तकनीकी उपाय कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड मैनी टाइम्स का लेबल शुरू किया है। ट्विटर का कम्युनिटी नोट्स फीचर और यूट्यूब पर कंटेंट पर मोनेटाइजिंग बंद करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के बावजूद फेक न्यूज पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसकी जड़ आम जनता तक है। आप लोगों ने खुद सच्चाई की जांच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कानून इसको रोकने के लिए कितना सक्षम प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं इसका असली समाधान है डिजिटल साक्षरता, यानी डिजिटल दुनिया को समझने की क्षमता। हमें सीखना होगा कि कौन सी खबरें भरोसेमंद है और कौन सी ऐसी हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं करना है। या स्रोतों की पुष्टि करनी चाहिए, वेबसाइट का यूआरएल ध्यान में रखना चाहिए, और अगर उसमें गलत स्पेलिंग या डॉट इन की जगह डॉट एक्सवाइजेड लिखा हो तो वह फेक हो सकती है। फोटो या वीडियो की जांच गूगल रिवर्स इमेज सर्च से की जा सकती है। स्कूलों में, कॉलेजों में ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को डिजिटल साक्षरता की पढ़ाई करवाई जाए और उन्हें सिखाया जाए कि कैसे वायरल खबरों से जो झूठी हैं उनसे बचा जा सकता है। जब युवा खुद जांचना सीखेगा तो समाज में फेक न्यूज की जगह वैसे ही कमजोर हो जाएंगी। सोशल मीडिया की दुनिया में खबरें बिजली की रफ्तार से फैलती हैं, लेकिन हमें तय करना होगा कि हम इस रफ्तार का इस्तेमाल सच के लिए करें, ना कि झूठ के लिए। एक छोटी सी गलती या छोटा सा पोस्ट किसी की इज्जत, धर्म या जान का नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हर नागरिक को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो किसी भी प्रकार की कोई झूठी खबर ना फैलाए। अगर ऐसा कुछ फैल रहा है तो उसकी जानकारी या उसके प्रति जो भी सच्चाई है उसको ध्यान में रखकर लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। सरकार, मीडिया और तकनीकी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज भी अपने सुरक्षित होना चाहिए कि उसे सच का साथ देना चाहिए। फेक न्यूज के इस युग में सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम खबर को सोच समझ कर, जांच कर, जिम्मेदारी से साझा करते हैं तो सोशल मीडिया एक बेहतर और भरोसेमंद मंच बन सकता है। अब वक्त है कि हम खुद से वादा करें, हम वायरल खबर पर भरोसा ना करें, बल्कि उनको पहले जांचें और फिर लोगों से साझा करें, क्योंकि सच्ची जानकारी जागरूक समाज की नींव है और जागरूक नागरिक ही फेक न्यूज मुक्त भारत की पहचान बनेगा।